वेलकम टू विक्रमास। विक्रमास एसएससी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह और जैसे कि आपको पता है अभी हम 10 मिनट सीरीज डेली आपके लिए लेकर आते हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो उसी सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने शेयर करने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। हम हम गंगा को कर चुके हैं, हम यमुना रिवर को कर चुके हैं और आज इस सीरीज में नंबर है ब्रह्मपुत्र का। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इसके लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इससे पुराने जितने भी वीडियोस हैं चाहे वो रिवर गंगा के हो चाहे यमुना के हो उसको भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ ज्योग्राफी वनडे में पूछा जाता है, वनडे एग्जामिनेशंस में, उसमें अगर रिवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ रिवर का मैं ओरिजिन, फिर उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके एंड पॉइंट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट रिवर मैं यहाँ पर कवर करती हूँ, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। पर उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट www.vikramas.com को लॉगिन जरूर करिए। वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में आप हमारे साथ जुड़ के उन कोर्सेज को कवर कर सकते हैं और उसके बाद इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का जो भी प्रोसेस है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। कहाँ से शुरू होती है? देखिए, गंगा क्या थी? हिमालयन रिवर थी जो शुरू होती थी कहाँ से? चलिए बताइएगा मुझे भी। उत्तराखंड। ठीक है, उसमें नहीं जाते, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग माउंटेन है मानसरोवर लेक के पास, ठीक है, साउथ तिब्बत में। तो तिब्बत में, सदर्न तिब्बत में मानसरोवर लेक है, उसके पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग माउंटेन्स है, वही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। उसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, लेकिन वहां इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम है जिस स्प्रिंग से निकलती है? तमचो खम्बंग। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और अगर नहीं भी पूरा याद कर पा रहे हैं तो खम्बाब जरूर याद कर लीजिए। ये वो स्प्रिंग है, ये वो शुरुआत है जो ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है। जैसे गंगा के लिए गंगोत्री और यमुना के लिए यमुनोत्री है, तो इसके लिए खम्बम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके जब ये तिब्बत में होती है, जब ये स्ट्रीम नीचे आती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से नीचे आती है, तो इसको तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग सांगपो। ये टी साइलेंट है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे? यारलुंग सांगपो बोला जाता है। कहाँ? तिब्बत में। तो ये 2-3 नाम है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो मैंने चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बताया है और दूसरा तिब्बत में किसका नाम बोलते हैं? इसको यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। सांगपो रिवर इंडिया में एंटर करती है। सांगपो रिवर है ना, मैंने आपको बताया था सांगपो कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। टी तो सांगपो नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट रहता है, सांगपो बोलते हैं। ठीक है, इट एंटर्स इंडिया कहाँ से? बिशिंग करके जगह है अरुणाचल में, वहां से ये एंटर करती है और इसको बोला जाता है सियांग रिवर। तो जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है तो सियांग रिवर कहते हैं। तो क्या सबसे पहले तिब्बत में सांगपो, ठीक है, सांगपो रिवर कहाँ कहते हैं? इसको तिब्बत में कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं। इंडिया में जब ये एंटर होती है, इंडिया में एंटर होती है, तो इसको कौन सी रिवर का नाम दिया जाता है? इसको क्या बोलते जाते हैं? इसे बोलते हैं सियांग रिवर। तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ 10 मिनट सीरीज में। इससे बाद क्या पूछेगा एग्जामिनर? कुछ नहीं पूछ सकता। ट्रिब्यूटरीज भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, इसे सियांग या दिहांग कहते हैं, सियांग भी बोलते हैं और कहीं इसको दिहांग भी बोलते हैं। तो अगर सियांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं, तो याद रखिएगा दोनों ही ब्रह्मपुत्र के नाम है जब ये इंडिया अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज लोहित, दिबांग के बाद ये बनती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो कैसे ये रिवर है जिसे सियांग या दिहांग कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर इसमें लोहित आती है रिवर और दूसरी आती है दिबांग। दिहांग और दिबांग में अंतर है। दिहांग उसको बोला जाता है जब वो एंटर करती है, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कितने आसानी से आपको बता दिया कहाँ से किस ग्लेशियर से शुरू होती है, तिब्बत में इसका क्या नाम है, और फिर उसके बाद इंडिया में आती है तो सियांग दियांग कहा जाता है। लोहित रिवर और दिबांग रिवर के मिलने के बाद ये बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो चेमा युंगडोंग ग्लेशियर मत भूलिएगा, सांगपो इसका नाम है तिब्बत में, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्रह्मपुत्र के। चलिए फिर उसके बाद देख लेते हैं आफ्टर एंट्रिंग बांग्लादेश। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुई है, तिब्बत से शुरू हुई है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, फिर इंडिया आ जाती है, कुछ रिवर्स में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र बनती है, फिर ये जाती है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, गंगा रिवर इंडिया में ही ओरिजिन है और उसके बाद ये बांग्लादेश जाती है। तिब्बत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र तिब्बत से शुरू होती है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर सांगपो कहते हैं, इंडिया में आती है दिबांग या सियांग के नाम से, फिर इसमें दिबांग और लोहित मिलती है, ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर ये घूमते फिरते कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में इसके साथ आके मिलती है गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर इसमें मिल जाती है। गंगा को यहाँ पद्मा भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं इसको सॉरी, इसके बाद इसको कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा रिवर। ठीक है, और ये फाइनली कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये रिवर एंड हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मैप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लीजिए। 10 मिनट सीरीज का यही फायदा है। इस रिवर में आज 10 नहीं शायद 15 मिनट्स भी हमें लग सकते हैं, पर हम इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, आई विल नॉट रश। तो आपको पता होगा तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा मिलती है, ये पद्मा बन जाते हैं, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में अपना सारा वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, चलिए द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन भी बहुत बड़ा है। बेसिन यानी वो सारा एरिया, उसका जो कैचमेंट एरिया होता है रिवर के आसपास का, वो एरिया जहां पर उस रिवर की वजह से सॉइल फर्टाइल होती है। ठीक है, वाटर कंडीशंस अच्छी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी रिवर्स है, और किस किस जगह पे, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, इन 4 कंट्रीज में इसका कैचमेंट एरिया है या इसका बेसिन है। इंडिया में अगर बात करेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम, ये इसका पूरा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया यानी खाली ब्रह्मपुत्र नहीं जा रही, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी इन स्टेट्स में जा रही हैं। तो इंडिया में कैचमेंट एरिया यानी मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया। तो कैचमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ या मैं उसके बेसिन की बात कर रही हूँ, तो उसमें मेन रिवर और उसके साथ साथ उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, तो इन सबके ही एरियाज आ जाते हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं के यहीं। चलिए इंडिया में, हाँ, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर हो रही है रिवर, मैंने आपको बता दिया है एंटर कहाँ से हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से। सियांग या दिहांग कहा जाता है इसको। फिर ये आसाम में जाती है, आसाम के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छे से आपको पता रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आसाम में जाती है, और इसका जो बेसिन है अरुणाचल प्रदेश, असम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये एक मैप है जहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज भी दिख रही है। ये सांगपो, तिब्बत से ये रिवर आ रही है इंडिया की तरफ। ठीक है, यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं करनी, इंडिया में एंटर होती है तो इधर दिहांग, फिर इसमें मिलती है दिबांग और लोहित रिवर, और यहाँ से एक बन जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, सांगपो की तरह आई, दिहांग बोला, इंडिया में जब एंटर होती है, दिबांग और लोहित मिलती है और ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर इसकी सुबनसिरी, बुरेल या कामेंग भी बोलते हैं, मानस, संकोश, रेदाक, डाला, तीस्ता, ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। और अगर राइट साइड की बोलूंगी तो दिक्कू, धनसिरी इंपॉर्टेंट है, कोपिली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी इस तरीके से है। तो इधर गंगा आ गई, पद्मा, फिर इधर से मेघना रिवर आई है, और इधर से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये तीनों मिलकर, ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा बनाते हैं, पद्मा में मेघना बनाते हैं, और इसे मेघना बोलते हैं। फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस मैप को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। पासीघाट, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आसाम में है ना,
निमाती, तेजपुर, तेजपुर कहाँ है बताइए, किस किस स्टेट का कैपिटल है, आप जल्दी से बताइएगा। गुवाहाटी, असम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज थी जो इसके रिवर बैंक पर अवेलेबल होती है। ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक नासा, न्याग, अलुवाजांगपुर, लोहित, कोलोंग, राइट, कामेंग, मानस, बेकी, रेदाक, जलढाका, तीस्ता और सुबनसिरी। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं, एक एक रिवर को हम देख लेते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये जितनी भी है ये लेफ्ट बैंक है। और हमने कैसे पता लगा, देखिए ना, फ्लो इसका इधर से आ रहा है, तो अगर फ्लो ऐसे है तो इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर ये फ्लो ऐसे बना होता, अगर रिवर का फ्लो इस तरफ बना होता तो ये ऊपर लेफ्ट हो जाती है और ये राइट हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। अपने अपने चेहरे को उस तरफ इमेजिन करिए जिधर फ्लो जा रहा है रिवर का, और देख लीजिए आपका कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। तो ऊपर की जितनी भी मैंने बताई ये राइट बैंक है और नीचे की जितनी भी बताई वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक एक को देख लेते हैं। सुबनसिरी, सुबनसिरी को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्ड रिवर, तो आप याद रखिएगा सुबनसिरी रिवर, जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है और फाइनली ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ। केमांग रिवर, कामेंग, कामेंग कहाँ पर है, ये तवांग अरुणाचल प्रदेश से निकलती है ना। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, इतना सब अपने को नहीं करा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों ही कामेंग रिवर के पास में लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामेंग रिवर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, पकुई नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों नेशनल पार्क के कामेंग रिवर पास से निकलती है। ठीक है, और काजीरंगा जब मैं बोल रही हूँ तो आपको पता है वन हॉर्न राइनो। ठीक है, राइनोसेरोस के लिए फेमस है। मानस रिवर, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है हिमालयन फुट हिल्स में। ठीक है, भूटान और इंडिया के बीच में। ठीक है, किसके बीच में बॉर्डर बना रही है मानस रिवर, भूटान और इंडिया के बीच में, मानस नेशनल पार्क के आसपास है। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट रिजर्व है 2, कौन से, रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है, भूटान में, एंड द कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, तो फटाफट से रिवीजन करते जाइए, समझते जाइए। सुबनसिरी, मानस मैंने अभी ये बता दिए आपको। चलिए कामेंग रिवर भी हम देखते हैं। संकोश रिवर भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में खाली होती है, कहाँ आकर, आसाम में आके। चलिए फटाफट, ये मैप है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा लिंक प्रोजेक्ट, इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है रिवर, मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा। तो इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसी 10 मिनट सीरीज में हम ये भी कवर कर लेंगे। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इसको देख लीजिएगा स्क्रीन को रोक करके। फिर तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर है सोनामो लेक, नॉर्थ सिक्किम से निकलती है। ठीक है, तीस्ता कहाँ से आती है, सिक्किम से आती है। और रंजीत रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। रंजीत इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम। तो देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहे हैं, आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। रंजीत रिवर तीस्ता को जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं त्रिवेणी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दिबांग रिवर की बात करते हैं। दिबांग वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है ना, मिश्मी हिल्स के पास है, इसके ऊपर के कोर्स में। दिबांग कहाँ से आ रही, मिश्मी। तो अबोर मिश्मी कहाँ से है, किस स्टेट में आते हैं, चलिए बताइए। लोहित रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, मिश्मी हिल्स से करती है, और सियांग के पहले ब्रह्मपुत्र वैली में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर धनसिरी, धनसिरी कहाँ है, आसाम। ठीक है, मेन रिवर है आसाम की और नागालैंड की, ये नागालैंड से ओरिजिनेट होती है। धनसिरी कहाँ से हो रही है, नागालैंड। देखिए नाग है, नाग होगा, नाग के पास मणि होगी, मणि को क्या मत बोलते हैं, धन बोलते हैं। तो धनसिरी कहाँ से आती है, नागालैंड से, कभी नहीं भूलेंगे आप इसे। कोपिली रिवर, कोपिली रिवर जो है ये भी मेघालय और आसाम दोनों स्टेट में बहती है। ठीक है, और ये भी लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, तो आपको पता होना चाहिए कोपिली है आसाम में। ठीक है, चलिए सियोम रिवर, ये राइट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, कहाँ से निकलती है, आसाम से निकलती है, आसाम हिमालय से निकलती है।
और ये बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ। तिब्बत के साथ क्या कर रही है? बॉर्डर बना रही है, ठीक है। माउलिंग नेशनल पार्क, तो देखिए मैं यहाँ पर, क्योंकि असम और इधर के एरियाज में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो ये रिवर्स किसी ना किसी नेशनल पार्क के साथ एसोसिएटेड रहती है। ये याद रखने आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। तो माउलिंग नेशनल पार्क से सियोम, ठीक है, माउलिंग सियोम कैसे कर सकते हैं? देखिए ओम इसमें भी आ रहा है, उल्टा ओम इसमें भी आ रहा है, तो माउलिंग नेशनल पार्क सियोम, ऐसे करके कनेक्शंस बना लीजिए ना। देखिए ओ एम ओम, और इसमें उल्टा ओम आ रहा है, मो आ रहा है एम ओ, और यहाँ पे ओ एम, ठीक है। चलिए कनेक्शन हो गया यहाँ पे सियोम और माउलिंग नेशनल पार्क का, ठीक है। सियोम ब्रिज, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सियोम ब्रिज जो है 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, स्टील आर्क ब्रिज है, सुपर स्ट्रक्चर है सियोम रिवर के ऊपर। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इमेज भी मैंने लगाई है इसकी, ये रहा स्टील आर्क ब्रिज है, देख रहे हैं आप। तो ये कहाँ है? सियोम रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, आर्क ब्रिज है, ठीक है। सियोम ब्रिज ये हो गया, सियोम रिवर के ऊपर बनाया हुआ है स्टील आर्क ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सियोम ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए तो ये है, फाइनली आप देख लीजिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब सीक्वेंस से याद कर लेनी है आपको। दिबांग, सुबनसिरी, फिर उसके बाद मानस, संकोच, तीस्ता, और इधर आपकी आ जाती है लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिखाओ, धनसिरी, कोपिली, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैंने 15 मिनट के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रिवर सिस्टम है, उसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही फटाफट से इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को याद करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए एसएससी विक्रमास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक शेयर करिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट 10 मिनट सीरीज में आपके लिए वीडियो आता है, तो आप ये समझिए 10 मिनट में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।